आज की केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे पति के द्वारा की जाने वाली गलतियों की। आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपके समक्ष एक जजमेंट रखेंगे जिसमें यह बताया गया है कि पति ने किस तरीके से और उसके परिवार के लोगों ने भी किस तरीके से क्या क्या गलतियां की हैं। तो ऐसी 4 गलतियां, अगर इनमें से आप एक भी गलती करते हो तो आपका जेल जाना निश्चित है। ऊपर से आपके ऊपर आर्थिक बोझ पड़ेगा, यानी कि आपको कॉम्पनसेशन, मेंटेनेंस और एलुमनी भी देना पड़ेगा। और इसके अलावा आप डिवोर्स लेना चाहते हैं तो आपको इस केस में डिवोर्स भी नहीं मिलेगी, और साथ साथ आपके परिवार के लोग भी जेल जाएंगे, उन्हें भी सजा इस केस में हो सकती है। जय जिनेंद्र, हूं मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से जजमेंट आता है और इसमें पति और उसके परिवार की 4 गलतियों को कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि पति और उसके परिवार के लोग 4 गलतियां कर रहे थे जिसकी वजह से पति और उसके परिवार को जेल जाना पड़ेगा। अब जब जेल चले गए हैं तो डिवोर्स भी नहीं ले सकते, क्योंकि गलती करने वाले को डिवोर्स नहीं मिलती। तो यहां पर पति को डिवोर्स नहीं मिलेगा। ऊपर से पत्नी डिवोर्स केस फाइल करेगी तो उसको मेंटेनेंस और एलुमनी और केस लड़ने का खर्चा भी देना पड़ेगा, यानी कि आर्थिक बोझ भी पड़ेगा। इसके अलावा कॉम्पनसेशन यानी मुआवजा भी देना पड़ेगा, राइट टू रेसिडेंस भी देना पड़ेगा, और पति के साथ साथ पति के परिवार के लोग जेल जाएंगे। तो इसमें यह बताया गया है कि पति की उपस्थिति में उसके परिवार के लोग उसके साथ दुर्व्यवहार करते थे। पति बैठा है, पति के सामने पति के परिवार के लोग पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करते थे, ये पहली गलती बताई गई। और पति चुपचाप मौन धारण करके बैठा हुआ था। नंबर 2, मारपीट करते थे, उसकी उपस्थिति में मारपीट भी करते थे। यह पति के परिवार की दूसरी गलती है, और पति की दूसरी गलती है कि जब वो मारपीट करते थे तब भी ये मौन धारण करके वहां पर देखते रहता था। तीसरी गलती इसमें यह बताई गई है कि पति बीच बचाव नहीं करता था, कोई बीच बचाव नहीं करता था। मारो पीटो कूटो पत्नी को, कोई दिक्कत नहीं, बस तमाशा देखते रहता था। यह पति की तीसरी गलती। और चौथी गलती इसमें यह बताई गई कि पत्नी के परिवार से कोई भी व्यक्ति ससुराल आता था तो ऐसे में ये लोग सब मिलके उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करा देते थे, शिकायत दर्ज करा देते थे। तो कोर्ट ने माना कि पति का ऐसा व्यवहार पत्नी के प्रति क्रूरता प्रकट करता है। तो यहां पर यह साबित हो रहा है कि पति भी दोषी है, पति के परिवार के लोग भी दोषी हैं। झूठी शिकायतें दर्ज करवा देना, पति खुद शिकायत दर्ज करवाने चला जा रहा है। जब पत्नी के परिवार से कोई व्यक्ति आता है तो उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा देते हैं। ऊपर से घर वाले उसको मारते हैं, पीटते हैं, गाली गलौज करते हैं, अपमानित करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, उत्पीड़न करते हैं। ये बढ़िया देखते रहता है, कोई बीच बचाव नहीं करता, कोई मतलब नहीं। तो कोर्ट ने यहां पर पति को दोषी माना, पति के परिवार के लोगों को दोषी माना। आप एक गलती कभी मत करना, आप भलाई मारो पीटो ना, लेकिन पत्नी आपकी थी, जिम्मेदारी आपकी थी, आपने उस जिम्मेदारी को नहीं निभाया तो आप यहां पर दोषी माने जाएंगे, क्योंकि आपकी वजह से उसे तकलीफ हो रही है। आपको उसकी सुरक्षा करना चाहिए था, आपको उसकी रक्षा करना चाहिए था, आपको बीच बचाव करना चाहिए था, विवाद को सुलझाना चाहिए था। जब वो आपकी बात न माने तो फिर आपको आगे बढ़ना चाहिए था और फिर डिवोर्स की तरफ चले जाना था। लेकिन आपके परिवार वाले उसको मार रहे, पीट रहे, गाली गलौज कर रहे, अपमानित कर रहे, प्रताड़ित कर रहे, फिर भी आप मौन धारण करके बैठे हुए हैं। और जब पत्नी के परिवार के लोग आते हैं तो आप खुद एक कदम आगे बढ़ के उनके पास एफआईआर दर्ज करवा देते हैं, वो भी झूठी। तो कोर्ट ने माना कि क्रूरल्टी है। और यहाँ पर पति के, मैंने कई बार बताया कि अहिंसात्मक भी क्रूरल्टी होती है। हिंसा से तो क्रूरल्टी होती है, अहिंसा से भी होती है। तो ये अहिंसात्मक क्रूरल्टी प्रकट हो गई यहाँ पर। अब आप पहली बार अगर सुन रहे तो आपको लगेगा कि भाई अहिंसा से कैसे क्रूरल्टी होती है, अहिंसा से कैसे किसी को तकलीफ हो सकती है। तो यहां पर अहिंसा से भी तकलीफ होती है। हिंसक होना भी यहां पर अपराध है और अहिंसक होना भी अपराध है, परिस्थितियों के अनुसार। हिंसक होना भी आपने अपराध किया, हिंसा की, आप अपराधी हो गए। आपने कोई हिंसा नहीं की, ना मन से की, ना तन से की, ना आपने मुंह बोला और ना आपने हाथ पैर चलाए, बस मौन धारण किए, वहां बैठे थे, आंख बंद किए,
तब भी आप यहाँ पर दोषी माने जाएंगे। ये अहिंसात्मक हिंसा है। तो यहाँ पर पति और उसके परिवार को दोषी माना कोर्ट में। तो जब दोषी माने जाते हैं तो दहेज उत्पीड़न के मामले में सजा हो जाती है। घरेलू हिंसा के मामले में कंपल्सेशन और अन्य अनुतोष दिए जाते हैं। मेंटेनेंस के मामले में मेंटेनेंस लिया जाता है। पत्नी डिवोर्स लेना चाहे तो उसमें डिवोर्स और स्थायी भरण पोषण की डिमांड कर सकती है। घरेलू हिंसा में राइट टू रेसिडेंस की डिमांड कर सकती है या रेंट की डिमांड कर सकती है। तो यहाँ पर पति के विरुद्ध आदेश जाता है और निर्णय आता है मुमुतजुल कारिम बरजस श्रीमती बिकरुन्निशा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का जजमेंट है। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।